viewers, hi, how are you all? I'm Gitanjali Sharma and I welcome you on my YouTube channel Power of Tarot. So today I'm going to discuss the another card in Major Arcana series, and that is the Devil card. Devil card के अंदर if we can see that it is quite similar to the Lovers card जो हमारा Major Arcana card का 6th card था, the Lovers card, उसके साथ ये काफ़ी रेजोनेट कर रहा है. डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर एंजल की जगह डेविल है और वहाँ पर जो जो उसमें जो दो पिक्चर्स थी, जो इमेजेस थी, जो बहुत इनोसेंट लग रही थी, लेकिन इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये जो इमेजेस हैं जिनके ऊपर हॉर्न्स लगे हुए हैं, दैट मीन्स ये ऑलमोस्ट एनिमल में चेंज होने वाली है. और वी कैन सी कि जो दोनों इमेजेस हैं ये चेंड है ड्यू टू दिस डेविल, और इस डेविल ने इनको कब्जे में किया हुआ, अपने कंट्रोल में किया हुआ है. दैट मीन्स कि ये वाला कार्ड हमें शो करता है कि हम लोग, क्योंकि डेविल क्या है, माया, ये माया का कार्ड है, यानी कि माया ने हम इंसान को, ह्यूमन बीइंग को अपने कंट्रोल में किया हुआ है. और हम लोगों को लगता है कि जो पैसा है उससे हम सब कुछ खरीद सकते हैं. मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स जो है वो हमारी इतनी ज़्यादा है कि हम उसे पूरा करने में अपनी हम लोगों को लगता है कि वही ज़िंदगी है, मेटेरियलिज्म ही लाइफ है, पैसा ही पैसा, मतलब हम लोगों को लगता है कि हम पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं. ये दिस इज द कार्ड ऑफ ऑब्सेशन, दिस इज द कार्ड ऑफ इल्यूजन, दिस इज द कार्ड ऑफ बीइंग इंडल्ज इन नेगेटिव जो डीड्स होती है हमारी, यानी कि जुआ खेलना, शराब पीना और गलत आपका कैरेक्टर होना और दूसरों का नुकसान करना. करियर में आपको लगता है कि किसी का भी नुकसान करके हम अपने करियर में ऊपर चले जाएं. अगर आपका रिलेशनशिप भी किसी से बनेगा तो वो लव रिलेशनशिप नहीं होगा, वो ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन या फिजिकल की वजह से आप उस किसी दूसरे इंसान से रिलेशनशिप बनाएंगे. अब अगर हम देखते हैं कि जो लवर्स कार्ड था उसके अंदर बहुत ही एक क्यूटनेस थी उस कपल के अंदर, जो सोलमेट थे, दे आर सोलमेट, बट इसके अंदर ये दिखाई दे रहा है कि जो रिलेशन होगा वो फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से ही ज़्यादा उसके चांसेस हैं कि वो उसी की वजह से होगा. तो दिस इज द कार्ड ऑफ नेगेटिव इंस्टिंक्ट्स, जो हमारे अंदर एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं उसका कार्ड है कि हम लोग इस माया के जाल में इतने फंसे हुए हैं, उसके इतने कंट्रोल में हैं कि हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे, हम लाइफ को समझ नहीं पा रहे कि हम कहाँ जा रहे हैं, वेयर वी आर हेडिंग ऑन. लेकिन ये जो जो चेन्स है, अगर हम देखें कि इसके अंदर जो चेन्स है वो लूज हैं, दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि हम उससे बाहर निकल नहीं सकते, बट लेकिन हमको ये लगता है बिकॉज ये जो डेविल है इसने हमें, हमारा दिमाग इतना वॉश आउट कर दिया है कि स्पिरिचुअलिटी से हमें इतना दूर कर दिया है कि हमें लगता है कि दिस इज द लाइफ ओनली, जिसमें हम लोग सिर्फ एंजॉय कर सकते हैं. सिर्फ मेटेरियलिज्म के अंदर हम लोग जितने ज़्यादा इन्वॉल्व हो, लाइफ उसी को ही लाइफ कहते हैं, क्योंकि ये हमें उस तरीके से इसने हमें कंट्रोल में किया, हमारा माइंड कंट्रोल में किया हुआ है. तो दिस इज द कार्ड ऑफ नेगेटिविटी, दिस इज द कार्ड. अगर आप सपोज ऐसी जॉब है जिसमें आप जितना इतना ग्रोथ नहीं कर पा रहे, तो हो सकता है कि आप वहाँ पर फंसे हुए हैं, ट्रैप्ड हैं, तो दैट मीन्स दिस कार्ड इंडिकेट्स कि आपको वहाँ से निकलना चाहिए. या कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो बहुत बैड है, जो हमें एक एब्यूसिव रिलेशनशिप हो सकता है, या जो रिलेशन हमें सुख नहीं दे रहा लेकिन स्टिल हम उस रिलेशनशिप के अंदर ट्रैप्ड हैं, तो दिस कार्ड इंडिकेट्स कि उससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपकी चेन जो है वो लूज है, यानी कि आप बाहर निकल सकते हैं. सिचुएशन आप अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो. सो दिस इज द कार्ड जो ये इंडिकेट करता है कि सभी चीज़ों को अगर हम अपनी लाइफ में बेटर कर सके, अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को देख सके, जो नेगेटिव ओल्ड बिहेवियर्स हैं, पैटर्न्स हैं, जो हमारे लाइफ में नेगेटिविटी है, हमें उसे छोड़ देना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो हमारी ग्रोथ है वो यहाँ की वजह से रुक जाती है. और हमारा जो मेटलिज्म है, जो हमारे जो पैशंस हैं, जो 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 रॉन्ग पैशंस हैं, या मे बी हम ऑब्सेशन, जो हमारा गलत ऑब्सेशन है, उससे हमें दूर होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी ग्रोथ को रोक देता है. तो ये कार्ड एडिक्शंस का हो सकता है, मे बी आप बहुत ज़्यादा आजकल एडिक्शंस में जा रही हो, या कुछ आप गलत संगत में जा रही हो, बैड कंपनीज का ये वाला कार्ड हो सकता है. सो दिस इज द कार्ड टू टेक आउट योर सेल्फ फ्रॉम ऑल सच सिचुएशंस which are hindrance in your growth. So this is about this devil card. और stay tuned with me for my next videos. और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कार्ड के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे. और आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को पावर ऑफ टैरो को सब्सक्राइब भी कीजिएगा. So guys, take care. Have a good day.